अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आसान डिज़ाइन है। देखिए, अच्छे अच्छे डिज़ाइन पहनने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर और ये फैब्रिक मैंने ले लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंचज़ रखी है। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और बारीक सी आपने सिलाई लगानी है। डोरियाँ किस तरह से बनती हैं आपको तो पता है। इस तरह से आपने पहले सिलाई खुली रखनी है स्टार्ट से, और फिर आपने बिल्कुल बारीक कर देनी है। स्टार्ट से खुली रखेंगे तो इस आपकी जो डोरी है वो पलटने में आपको आसानी हो जाएगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमसे ये काम नहीं होता, तो वो यही ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी सी, जिनसे इंसान का काम आसान हो जाता है। तो आपने स्टार्ट की सिलाई देखें मैंने कितनी खुली रखी हुई है। अब इस तरह से बहुत सारा 4-5 धागे लें और सुई के अंदर डाल के इस तरह से आपने पहले वहाँ नोक से सिलाई कर देना है, पक्का कर लेना अच्छे से, और सुई को इस तरह से निकाल के फिर थोड़ा थोड़ा सा आपने इस तरह से खींचते जाना है। और यहाँ से देखें कि बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये बारीक सी डोरी अंदर की तरफ जा रही है और पलटने में भी आसानी है। ये जितना मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ये आपने कट नहीं करना, इससे जो आपकी डोरी जब पलट जाएगी तो हार्ड रहेगी, बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं होगी। धोने के बाद जब हम कपड़ा कम रखते हैं तो फिर वो सॉफ़्ट हो जाती है बिल्कुल, और पहले तो ठीक रहती है, लेकिन जब हम कपड़े वॉश कर लेते हैं तो तब वो ख़राब हो जाती है एक ही धुलाई में, फिर अच्छी नहीं लगती। हार्ड डोरी बनाने का तरीका यही है कि आप कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ें। यहाँ पे देखिए कितनी बारीक डोरी मैंने बनाई है। इसी तरह से सारी डोरियाँ आपने तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग में थोड़ी सी छोटी डोरी काट ली थी, लेकिन आप लोगों ने 5 इंच या 5.5 इंच की जो है कट करनी है। 5.5 इंच की कट करेंगे तो डिज़ाइन आपका उतना ही अच्छा बनेगा। मुझसे ज़रा छोटी कट गई थी, बस मैंने एक तो खुद काट ली, लेकिन बाकी मैंने बच्चों को पकड़ा दी कि इतनी काटें, लेकिन उनसे छोटी हो गई। तो यहाँ पे एक वेस्टिंग पेपर ले लेंगे जिसकी लेंथ 1/2 इंच है, और विड्थ आप अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग या दामन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह से आपने इसको अंदर रखना है और आयरन कर लेना है। एक साइड से थोड़ा फैब्रिक छोड़ा है और एक से ज़्यादा छोड़ा है। इस तरह से देखें, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। और इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है अच्छे से, और फिर सुई की मदद से आपने स्टिचेस लगा देनी, यानी तरपाई कर लेनी है आपने बारीक बारीक, क्योंकि सिलाई लगाएंगे तो वो दूसरी साइड पे नज़र आएगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने बैक साइड से इस तरह से सुई के साथ स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा स्टिच कर लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पट्टी तैयार हुई है। अब जो डोरियाँ हमने कट करके रखी थी, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आपने 5.5 इंच की डोरियाँ कट करनी है। मेरी थोड़ी छोटी हो गई थी। दूसरी गलती मुझसे यहाँ पे ये हुई थी कि मैंने बुकरम जो है लेडीज़ ली थी। आपने लेडीज़ बुकरम नहीं लेनी। ये जो पट्टी मैंने बनाई है इसके अंदर आप लोगों ने जेंट्स बुकरम को लगाना है, तभी ये पट्टी हार्ड रहेगी और हमारा डिज़ाइन अच्छा बनेगा। मुझसे जो जो गलतियाँ हुई मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर की हैं, आप लोगों ने वो गलती को नहीं दोहराना है। आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये किस तरह से बिल्कुल अच्छा फिनिशिंग के साथ और हार्ड बनेगा। तो सबसे पहले तो आपने डोरियाँ 5.5 इंचज़ की कट करनी है। दूसरा, आप लोगों ने यहाँ पे जो मैंने बुकरम ली है उसको आपने जेंट्स में रखना है, यानी कि जेंट्स वाली लेनी है आपने पट्टी। फिर उसको कपड़े में फ़ोल्ड करके स्टिचेस लगाना है। वो हार्ड रहेगी, आपका कपड़ा सॉफ्ट नहीं होगा, डिज़ाइन बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास बुकरम की पट्टी भी सॉफ्ट थी, क्योंकि लेडीज़ बुकरम जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है जेंट्स वाली बुकरम से। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये गलत होने लग जाता है। अगर इसकी बनाते बनाते एक पट्टी गलत होगी और आगे आप ऐसे ही जाए गए तो यकीन करें आपको सारा डिज़ाइन खोलना पड़ेगा। मुझे भी खोलना पड़ा था। ठीक है, मुझे सिलाई आती है, लेकिन हाँ, इंसान ही हूँ मैं भी, गलती हो जाती है। यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने गलती नहीं करनी, ध्यान से करना है। मुझसे गलती इसलिए हुई थी कि मेरा बेटा मुझे बार बार आवाज़ें लगा रहा था और मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता था, जिसकी वजह से एक डोरी बाय मिस्टेक मुझसे डल गई। बाकी मैं उसी के हिसाब से आगे डालती रही, ये देखा ही नहीं कि वो पीछे वाली ख़राब हो गई है। और फिर यकीन करें मुझे वो सारी डोरियाँ दोबारा निकालनी पड़ी और दोबारा से ही मुझे इन्हें डालना पड़ा और डिज़ाइनिंग करनी पड़ी, क्योंकि दोनों का रुख जो अगर आप एक ही साइड पे रख देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है डिज़ाइन आगे से ख़राब हो जाएगा। इसलिए मुझे तो मेहनत करनी पड़ी थी। मेरे साथ जो जो हुआ ये डिज़ाइन बनाते हुए मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर किया। आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी, तो आपका भी डिज़ाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इस तरह से UHU की मदद से आपने इनको खोल देना है, यानी कि V शेप बन जाएगी। एक को आपने इस तरफ कर देना है अटैच और एक को आपने इस तरह। तो यहाँ पे देखिए V शेप बनती जा रही है।
दोनों साइडों पे आपने UHU लगा के इसी तरह से अच्छे से पक्का कर लेना है इसे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्टिच करने लगेंगी तो ये मुश्किल होगी काफ़ी ज़्यादा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल जो है आप लोग लाजमी किया करें। ग्लू हो गई, UHU हो गई, सोल्डरिंग आयरन हो गया, सिलाई में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इससे हमारी सिलाई जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसी तरह मैं सारे वी जो इस तरह बना लूँगी UHU की मदद से। आप भी पहले इस तरह से सारे बना लें, चिपका लें दोनों साइडों से, और फिर जो है फैब्रिक की सिलाई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने सारी पट्टी के इस तरह से चिपका दिए थे। ये सेंटर वाली पट्टी थोड़ी सी मुड़ रही है सिर्फ इस वजह से कि ये बुकरम जो है मैंने लेडीज़ ली है। यहाँ पे 1 इंच से आपने 2 पॉइंट कम रखना है बुकरम की लेंथ, और चौड़ाई जो है आपने अपने स्लीव के अकॉर्डिंग रखनी है। मैंने 11 इंचज़ रखी है। इस तरह से इसको भी कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे और इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है कपड़े को। अब यहाँ पे भी UHU लगाएंगे। पहले इस पट्टी को अच्छे से बिठा लेंगे ताकि सिलाई लगाते हुए हमें परेशानी ना हो। एक जगह पे ये बैठी होगी, कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। फिर जब ये अपनी जगह पे एक की बार में सेट बैठ जाएगी। जब हम इसे ऐसे ही लगाने की कोशिश करेंगे तो झोल वगैरह पड़ जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ही इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही अच्छी सिलाई लग जाती है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगती है। तो इस तरह से मैं सारी देखो बुकरम पट्टी जो है इस तरह से चिपका लूँगी। आपकी डोरियाँ बड़ी होंगी ना तो ये वी जो है आपके बड़े नज़र आएंगे, तो बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा। मेरा यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन बारीक हो गया था, क्या मसला हुआ, क्या वजह हुई है, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से अब सिलाई लगा देंगे। नीचे वाली साइड पे भी हमने इस तरह से सिलाई चला देनी है। अब दूसरी साइड से हमने स्लीव या दामन लेके अपना जिसके लिए भी आप बना रही हैं ये डिज़ाइन इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर रख के आपने सिलाई लगा देनी है। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मज़ीद ऐसे नई नई डिज़ाइनिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। आपको वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह से आप अपने सिंपल और सादा सूटों को स्टाइलिश बना सकती हैं। कॉटन, नॉन लिनन किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। अब इस तरह से हमने पेपर को रिमूव कर देना है। तो यकीन करें ये डिज़ाइन बनके बहुत ही प्यारा, मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा लगी लेकिन यकीन करें ये पहनने में बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था। आप ये डिज़ाइन दामन पे बनाएं, ट्राउज़र पे बनाएं, स्लीव पे बनाएं, फुल ड्रेस पे बनाएं, सादा सूट लेके बनाएं, 4 चाँद लग जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।